यस, कह रहा हूँ सर। हाँ, मैं जसवीर हूँ और मैं एक शराबी हूँ। और हाय सर। थैंक यू संदीप। और इतनी ब्यूटीफुल केक का फोटो लगा दिया है आजकल एआई का, ये टेक्नोलॉजी का। बट फिर भी इट्स वेरी स्वीट, क्योंकि मेरा अभी 9 जून को 19 साल पूरे हुए। एंड 9 जून 2007 को मैं रिहैब पहुंचा था, रॉक बॉटम करके। और रिहैब अमेरिका में था और मुझे इंडिया से अमेरिका ले जाया गया था। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका पाइनियर ग्रुप जो है, ये भी गॉड की ग्रेस है कि जूम के थ्रू ड्यूरिंग कोविड के टाइम में आप लोगों की मीटिंग भी अटेंड करी है और आपकी शेयरिंग कई बारी करी है। आई फील मुझे काफी लोगों का नाम भी फेमिलियर है, याद है। और आप जितने भी लोग आए हैं, आई रियली बहुत मुझे अच्छा लग रहा है उनकी नाम पढ़ के, क्योंकि यहाँ तो हम फोटो वगैरह देखते हैं कईयों की, बट बाकी भी देख के कितना विशाल और सुंदर परिवार है हमारा। एंड अभी जो दो शेयरिंग सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी, पांडुरंग भाई की पहली शेयरिंग और दीपक भाई की दूसरी शेयरिंग। एंड स्लोगन्स के बारे में भी शेयर करूंगा मैं, पर पहले कुछ अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं 45 साल मेरी उम्र थी जब मैं एकदम शराब, और मेरी 12 साल उम्र थी जब शराब शुरू हुई मेरी जिंदगी में। मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम मुझे, वो भी अल्कोहलिक थे, और हमारी फैमिली में काफी ज्यादा अल्कोहलिक्स थे। कईयों की, मेरे सारे काफी कजिन्स की डेथ सिरोसिस से हो गई और लिवर फेलियर। और पर शराब एक तरह का, बड़ा खुश होते थे महंगी शराब पी के हम। मुझे बचपन में 12-13 साल में ब्रांडी पिला दी, एक फ्रेंच ब्रांडी थी, वो गर्म पानी के साथ दे दिया जी, बच्चों को दे देते हैं जो सर्दियों के टाइम। पर मुझे पहली बार ही मजे मजे लेके पी रहा था, मुझे तो लगा यार ये तो चीज बड़ी बढ़िया है यार। ये तो व्यक्ता और आत्मदया की भावना सब खत्म, क्योंकि बचपन से ही ये दो भावनाएं मेरे साथ थी, जो हम बोलते हैं ना उसमें वायदों में, कि व्यर्थता और आत्मदया। जबकि मैंने डॉक्टरी कर ली, टॉपर था मैं, एमबीबीएस भी करी टॉप मेडिकल कॉलेज से दिल्ली में, एमडी भी करी, लेकिन अंदर से एक फीलिंग ऑफ यूजलेस, मतलब फीलिंग एक तरह की कम कम वाली फीलिंग के, दूसरों से कम होने की, कंपैरिजन करने की फीलिंग। और ये फीलिंग मुझे यहाँ काफी लोगों ने शेयर किया है ये मीटिंग में, कि काफी अल्कोहलिक्स को ये फीलिंग होती है। सो बहरहाल शराब खूब पीनी, और 17-18 साल तक मैं क्वार्टर पी लेता था, 20-21 साल तक मैं आधा बोतल पी लेता था। और ब्लैकआउट मेरे को बिल्कुल याद नहीं होता था कि क्या किया है। और पढ़ाई भी खूब करता था मेडिकल कॉलेज में, टॉप, एमडी भी करा, प्रैक्टिस भी करा, लेकिन शराब मेरी छूटी नहीं। और जब शराब मैंने छोड़ी किसी तरीके से, मेरी जब शादी हुई 15 साल पीने के बाद, तो मैंने शराब छोड़ी, तो मेरी वो एक तरीके से वो गोलियां आ गई, नींद की गोलियां आ गई मेरी लाइफ में, एंड नशे की गोलियां आ गई। सो मतलब चतुर चालाक मायावी बीमारी होने का यही मतलब है भाई। एंड के किसी न किसी तरीके से ये बीमारी आती रहती है मेरे पास। और अभी पांडुरंग भाई ने बोला कि पुराने विचार मेरा सबसे बड़े दुश्मन है, विच इज राइट। और ए मीटिंग्स में जब मैं रिहैब में पहुंचा, और मैं रिहैब मेरा अमेरिका में था, मेरे को इंडिया से अमेरिका ले जाया गया, और उस रिहैब में कम से कम 80-90 पेशेंट में से 10-12 डॉक्टर थे। और यही बताया जा कि डॉक्टर्स आए हुए हैं, कोई बेवड़ा अल्कोहलिक, मैं रेडियोलॉजिस्ट, कोई सर्जन, कोई पीडियाट्रिशियन, लेकिन अल्कोहलिक सारे। और बोला डॉक्टर अगर अपने आप को ठीक कर सकते तो ये रिहैब क्यों, ये ए प्रोग्राम क्यों करते। और उस रिहैब में ए प्रोग्राम होता था।
सो उन्होंने यही बोला कि यार चक्कर ही है ये, डॉक्टरी इलाज नहीं है इसका। और टॉप साइकेट्रिस्ट जो है, मनोचिकित्सक हैं, वो सब ए में भेजते हैं। और वहाँ प्रोग्राम भी ए का चलता था। मैंने लगभग 200 मीटिंगें करी वहाँ। 10 महीने में था अमेरिका में, और स्पॉन्सर भी बनाया, जबकि मैं इंडियन था और वहाँ सब अमेरिकी थे। सो वहाँ मीटिंग के अंदर वो लोग स्लोगन्स, बहुत एक एक स्लोगन्स बोलते थे, जैसे वन डे एट अ टाइम, ठीक है। और कोई स्लोगन होता था सरेंडर टू विन। मेरे को लगता था यार ये तो कैसे सरेंडर करके, क्योंकि मुझे तो बताया गया था कि जो अपने लिए लड़ सकता है वही, दुनिया में युद्ध चल रहा है आपका और दूसरों का, और आप जीत गए तो अगला हार गया, अगला जीत गया तो आप हार गए। पर यहाँ अजीब व गरीब किस्म के अजीब व अजीब स्लोगन सुनने को मिले। गिव इट अवे टू कीप इट, यानी कि अगर आप सेवा करोगे तो आपको मिलेगा। और ये भी लिखा है कि पेन इज द टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस। बिल डब्ल्यू ने अपनी किताब जो है एज बिल सीज इट, पीले रंग की किताब है, उसमें लिखा है कि ये दर्द है तो प्रगति है, यानी कि आपकी टेस्टिंग हो रही है अगर दर्द है तो ये मुझे बात बड़ी अजीब लगी कि दर्द अच्छी कैसे हो सकती है भाई। मेंटल पेन हो रही है तो, यहाँ कह रहे हैं मेंटल पेन हो रहा है तो आपके प्रोग्राम की टेस्टिंग हो रही है। सो ये स्लोगन्स मेरे को समझ नहीं। शुरू में मैं विरोधाभास, यानी कि पैराडॉक्स, इंग्लिश में पैराडॉक्स बोलते हैं, हिंदी में विरोधाभास। इसका मतलब कोई स्टेटमेंट जो ऊपर से लग रहा है कि गलत है, गलत है, झूठ है। और एक स्लोगन्स कई बारी मुझे झूठ लगते थे, और न्यू कमर्स को मैं ये काफी हद तक झूठ लगेंगे। कैसे हो सकता है, वन डे एट अ टाइम भी करना मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा कई स्लोगन्स हमें दिए गए जो मेरे लिए बहुत पावरफुल साबित होते हैं। एक वन डे एट अ टाइम है कि आज के दिन में आपको रहना है, कल का नहीं सोचना। आज सुबह उठे हो तो आपका जीवन शुरू, रात को आप सो गए तो आपके दिन खत्म। और भविष्य का सोच के मैं दुखी होता रहता था, और बीते हुए अतीत का सोच के मैं आत्मदया में रहता था, और भविष्य में जाता था तो डर लगता था। आज भी यही हाल है, लेकिन आज मुझे पता है वन डे एट अ टाइम, मुझे आज के दिन में रहना है। कैसे दिन में रहना है? किसी मेंबर को फोन कर लेना है, मीटिंग कर लेनी है, लिटरेचर पढ़ लेना है, म्यूजिक सुन लेना है, प्रेयर कर लेनी है। सो एक दिन के हिसाब से। और दूसरा एक स्लोगन जो है, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड देयर गो आई। ये इंग्लिश में, यानी कि अगर प्रभु की कृपा ना होती मेरे पे तो मैं तो खत्म था। और ये मुझे कभी नहीं भूलना कि मेरा जीवन एक तरह का बोनस बोनस जीवन है ये। और दूसरी पारी मिली है मुझे, कि मैं पहली पारी में आउट हो गया था, फिर मुझे थर्ड एम्पायर ने बोला कि कोई नहीं, आप एक बारी और खेल लो, तो मुझे ये दूसरी पारी मिली है। एंड हैव टू बी, उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, आभार करना पड़ेगा। फिर एक स्लोगन है, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अब प्रोग्रेस नॉट, और ये स्लोगन एक तरह की प्रार्थनाएं हैं, छोटी प्रार्थनाएं, कि जब घबराहट आती है और दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तब ये स्लोगन के ऊपर चिंतन करने से बहुत ताकत मिलती है। क्योंकि अभी भाई ने बोला यहाँ शुरू में प्रोग्राम के मीटिंग के, कि हम संत नहीं है, कोई भी हमने परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहा। पर शराबी मेरे जैसे का पूर्णता सबसे बड़ा दुश्मन है। परफेक्शन, पूर्णता, यानी कि परफेक्ट तरीके से जीवन होना चाहिए। मेरी वाइफ को परफेक्टली मेरे से बात करना चाहिए, मेरा बेटे को परफेक्ट होना चाहिए, मेरे को परफेक्ट होना चाहिए, मेरी रिकवरी परफेक्ट होनी चाहिए। मैंने किसी को गलत बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये जो आध्यात्मिकता मुझे मिल रही है, ये ये परफेक्ट आध्यात्मिकता नहीं है, ये अपूर्ण किस्म की।
इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी ऑफ इम्परफेक्शन, यानी कि अपूर्ण किस्म की आध्यात्मिकता है। सो ये याद रखना है, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी कि प्रोग्रेस चाहिए। पहले से मैं बेहतर हूं, यस, ओके। अब जो मुझे होना चाहिए वो मैं नहीं हूं अभी, लेकिन जो मैं था उससे तो वो भी नहीं हूं मैं, यानी कि वहां से मैं प्रोग्रेस कर गया हूं, लेकिन अभी पूरे लक्ष्य पे नहीं पहुंचा, बट कोई बात नहीं, वन डे एट अ टाइम पहुंचूंगा विद ग्रेस ऑफ गॉड। सो यही है। और स्लोगन्स यहाँ बहुत पावरफुल स्लोगन्स मिले हैं। एक स्लोगन है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल स्लोगन है, और वो है फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि नकल करो असल हो जाएगा, नकल करो असल हो जाएगा। यानी कि फॉलो करो, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, यहाँ धीरे धीरे जैसे लोग बोल रहे हैं लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन, जैसे बोल रहे हैं कि माफ कर दो, प्रार्थना कर दो, गुस्सा कंट्रोल कर लो, बीवी से लड़ाई हो रही, वो बोल रही है तो साइड पे निकल लो, हाँ, और प्रार्थना कर लो, और वॉक पे चले जाओ, मीटिंग में ज्वाइन कर लो, जूम पे मीटिंग ज्वाइन कर लो, और ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बट फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि नकल करो जब तक आपका असल नहीं होता। हम अगर एक तरीके से दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि भाई चलो ये भी कह रहा है गुस्सा मत करो, जो कह रहे हैं वो एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए शुरू में मन को मार के नकली कर लिए, तब भी असली हो जाएगा वो। सो ये स्लोगन मेरे लिए बहुत बड़ा है। एक स्लोगन मेलेडी, मेलेडी एक वो होती है टॉफी, तो वो कहते हैं मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। ये भी एक स्लोगन ही है जो हमारे रूम्स में मैंने सुना। और मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है इस टाइम किसी प्रार्थना में, स्लोगन में, शेयरिंग में, तो कोई बात नहीं, आप पेशेंस करो, धीरे धीरे उस पर चलो, आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। एक स्लोगन है इजी डज इट बट डू इट, इसका ये मतलब है, ये भी विरोधाभास लगता है कि भाई आराम से बैठो आप, इसका मतलब आराम से बैठने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है सहज तरीके से करो, लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक स्लोगन है एक्शन इज द मैजिक वर्ड, यानी कि एक्शन लेना पड़ेगा। अब और इसी से मिलता जुलता स्लोगन है ब्रिंग योर माइंड, ब्रिंग योर बॉडी एंड योर माइंड विल फॉलो, यानी कि मीटिंग में अब मन उदास हो, सैड हो, दुखी हो, तो फिर भी मीटिंग में ज्वाइन कर लेने से धीरे धीरे करके लोगों की जो ऊंची स्पिरिट्स हैं लोगों की, और लोगों की वो मेरे अंदर प्रभु की कृपा, जैसे मेरी क्षमा, मेरी जो लॉ है वो बुझ रही है, तो मैं मीटिंग में आता हूं तो मुझे हवा मिलती है, और मेरी लॉ फिर से मेरी जो ज्योति है वो प्रज्वलित हो जाती है, मेरे अंदर जान आ जाती है। सो एक ब्रिंग योर बॉडी माइंड विल फॉलो, ये स्लोगन, यानी कि आप, और ए में कई लोग बोलते हैं स्लोगन सूट अप बूट अप शो अप, यानी कि मीटिंग में तैयार हुए और रेडी हुए और पहुंच गए, एंड कुछ ना कुछ अच्छी चीज निकलेगी। जैसे भाई ने बोला मन नहीं कर रहा था जाने का, अभी भाई शायद दीपक भाई ने बोला कि भाई तो वो चाय के लिए बोल दिया किसी ने, तो सेवा का उनको मौका मिल गया। सो कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर निकलती है मीटिंग में। बट लेकिन जो स्लोगन सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित करते हैं वो स्लोगन है कि बिल डब्ल्यू ने 4 स्लोगन एक ही पेज पे लिखे हैं, और दुखी वक्तों में बिल डब्ल्यू 4 चीजें याद करता था। ये एज बिल सीजेड पीली किताब है, उसमें बिल डब्ल्यू जी ने लिखे हैं, जब दुखी अवसर चल रहा है, दुखी टाइम चल रहा है, तो वो 4 चीजों को याद करते थे। पहला क्या था? दिस टू शैल पास,
ये स्लोगन का मतलब है कि आज अच्छा टाइम है तो वो भी कल को चैलेंज आ जाएगा, लेकिन आज बुरा टाइम चल रहा है तो कल बेटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी टाइम पक्का सेम नहीं रहता। सो दूसरा स्लोगन बिल डब्ल्यू ने क्या बोला दिस टू शैल पास के बाद, मुश्किल वक्त में लिखा है कि पेन इज द टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि दर्द ही प्रगति का पारस पत्थर है। यानी कि प्रगति को चेक करने वाली चीज जो है कि भाई प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है प्रोग्राम में, तो यानी कि पेन हो रही है तो प्रोग्रेस हो रही है, तो टेस्ट हो रही है। पेन पेन इज एक तरह का टेस्ट होता है जो मुसीबत आती है लाइफ में। और प्रगति, एक और स्लोगन बोला कि एवरी प्रॉब्लम कैन बी टर्न टू माई बेनिफिट, यानी कि हर प्रॉब्लम से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, और हर प्रॉब्लम से कोई ना कोई अच्छी चीज निकल सकती है। और मुश्किल वक्त में प्रोग्राम वाकई करना पड़ता है मन मार के, लेकिन अब कोई ना कोई अच्छी चीज निकलती है। आप देखिए कोविड के टाइम में हम सब दुखी, दुनिया, पूरी दुनिया दुखी और डर में जी रहे हैं अपने घरों में, दरवाजों के अंदर लक्ष्मण रेखा खींच के। और उस टाइम भी कैसे प्रभु की कृपा ने हमें छोड़ा नहीं, ये जूम वाला ये चीज प्रकट हो गई, प्रभु की गिफ्टेड है। मैं सोचता हूँ गॉड गिफ्टेड है ये टोटली जूम, के बिना मीटिंग्स के शराबियों का क्या हाल होता। झूम बराबर झूम शराबी की जगह जूम बराबर जूम शराबी हो गया। सो दिस इज वंडरफुल कि कैसे मुश्किल वक्त में, मुश्किल से मुश्किल वक्त में, कोविड के टाइम में ये आप देखिए जूम की जो सेवा उपलब्ध हो गई, और आज तक वो चल रही है कि जूम मीटिंग में मेरा कनेक्शन आप लोगों के साथ हो रहा है। ये मिरेकल है, ये चमत्कार है गॉड का, वाकई चमत्कार है। एंड सो काफी ज्यादा आभार। अच्छा, एक बहुत जरूरी है, जो स्लोगन कह लो या जो भी कह लो, वो यही है, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड देयर गो आई, यानी कि प्रभु की कृपा से ही मैं इस कमरे में आया हूं, और उसके बिना मेरा गिरना निश्चित है। एंड जब मैं मुश्किल वक्त देखता हूं अपनी जिंदगी में, तो मुझे यही बताया गया था जब मैं अमेरिका में मीटिंग्स कर रहा था शुरू में, अर्ली सोब्राइटी में, कि मुश्किल वक्त में मीटिंग्स भी करो, कनेक्ट करो लोगों से, लेकिन सेवा भी करो। बिल डब्ल्यू ने कहा है जब बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा हो और सोब्राइटी निभाना बहुत मुश्किल है, उस वक्त भी आप सर्विस करोगे ना, तो आपकी सबसे आसान हो जाएगी जिंदगी धीरे धीरे करके। तो यानी कि दूसरे सफरिंग अल्कोहलिक की मदद करना, वो सबसे बड़ा टूल है या मंत्र है जो हमें मुश्किल वक्त में निकालता है। और यही मैंने किया। मुश्किल वक्त मेरी जिंदगी में आया जब मैं बहुत मुश्किल वक्त 5 साल सोबर था, तो मुझे वायरल फीवर हुआ और मेरे एक कान की सुनने की शक्ति चली गई, एक कान से मैं बहरा हो गया। आज तक वो कान सुनता नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन देखो ए के अंदर कितनी ब्यूटीफुल ये है कि जब मुझे और मेंबर्स मिल गए जिनको भी किसी किस्म की विकलांगता थी, और ए लिटरेचर मिल गया, जीएसओ वेबसाइट जो होती है न्यूयॉर्क की विकलांग अल्कोहलिक के लिए, उसको हमने इंग्लिश में हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लिया, और विकलांग अल्कोहलिक के लिए मीटिंग शुरू कर ली हमने ऑनलाइन, और 2-3 साल वो मीटिंग्स चलती रही। उसमें कई लोग बॉम्बे से जुड़े, नागपुर से भी एक आते थे सतीश भाई, कई लोग, किसी को सुनने की प्रॉब्लम, किसी को देख नहीं सकता, किसी का पैर खराब है, किसी का पैरालिसिस है, किसी को कैंसर है, लेकिन सारे ए मेंबर और सारे सोबर। तो मुझे मेरी बहरेपन से लड़ने के लिए, एक कान जो मेरा सुनता नहीं है, मुझे और विकलांग शराबियों के साथ कनेक्शन हो गया, तो मुझे तो
जिंदगी में बहुत ताकत आई उसकी वजह से। फिर हर प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ में आई वो मुझे सेवा के लिए तैयार करती है। वो मेरे लिए एक किस्म का जवाहरात है, जैसे अभी बोल रहे थे दीपक भाई कि अपना पास्ट जो है, हमारा अतीत है जो, वो एक तरह का हमारे लिए ज्वेलरी है जिससे हम भी सीख सकते हैं, औरों को भी सिखा सकते हैं। तो यानी कि मैं रिहैब में काफी देर एडमिटेड रहा, लेकिन प्रोग्राम ए का हो रहा था अमेरिका में। तो मैं अभी तक रिहैब जाता हूँ, कल भी गया था। हफ्ते में या 10-15 दिन में एक बारी जरूर जाता हूँ और रिहैब में जाके ए का मैसेज पास ऑन करता हूँ। ये मुझे मेरे मुश्किल प्रॉब्लम की वजह से ही, तो बिल डब्ल्यू ने जो बोला, पे एवरी प्रॉब्लम कैन बी टर्न टू माई बेनिफिट, एक स्लोगन एज बिल सीज इट, पीली किताब जो बिल डब्ल्यू की है उसमें लिखा है। उसमें हर पेज पे कोई चिंतन है, छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस हैं। तो यानी कि मेरे को रिहैब में एडमिशन रहा, लेकिन मैं वहां प्रोग्राम 12 कदम का किया, मीटिंग्स करी रिहैब में, इतनी ज्यादा ये मीटिंग्स। तो वो मैं रिहैब भी जाके यही बोलता हूँ कि भैया रिहैब में चलो, आप डी एडिक्शन सेंटर में हो आप, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये मीटिंग्स, ये प्रोग्राम ही ग्रहण करना पड़ेगा, वही आपका फाइनल जो आपको सेव करेगा। सो एक इसके अलावा मुझे स्लीपिंग पिल्स की प्रॉब्लम थी, तो मैं ये मेंबर्स को ये भी बोल पाता हूँ कि एडिक्शन वाले पिल्स नहीं लेने। जो डॉक्टर डिप्रेशन की दवाई दे रहा है या कुछ दे रहा है, मैंने इतने साल डिप्रेशन की दवाई खाई, लेकिन मुझे ये पता है कि स्लीपिंग पिल्स नहीं खाने। और वो उस तरह के पिल्स जो एडिक्शन हो जाती है, वो तो बिल्कुल ही खराब है। एंड मैं अपनी प्रॉब्लम एडिक्शन से निकला तो मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ। सिमिलरली, बिकॉज मैं डॉक्टर हूं, मैं औरों को बता सकता हूं कि इसका डॉक्टरी इलाज नहीं है। और जो डॉक्टर भी आते हैं ये मीटिंग्स में, उनको भी मैं बता पाता हूँ, यार ये डॉक्टरी इलाज नहीं है, ये तो अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक की स्टोरी सुनता है। 1935 से 1935 से ये चल रहा है प्रोग्राम। आज 40-50 लाख लोग दुनिया में जो शराब से दूर हैं, करोड़ों लोग शराब से बच गए, ये 1935 से जब से प्रोग्राम चल रहा है ये। और हर जगह मीटिंग्स हैं, जूम मीटिंग्स भी चल पड़ी हैं अब। सो गॉड की मिरेकल है, ग्रेस है। और मैं इसको कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ कि नजरिया बदलने का प्रोग्राम है ये। और एक तरीके से सबसे बड़ी जो शराबी की प्रॉब्लम होती है वो होती है ये, आई शो यू। अगर मैं ये हटाता हूँ, अपना वीडियो खोलता हूँ, तो ये इस पे लिखा है पुअर मी, बेचारा मैं, राइट। सो शराबी को, मेरे जैसे शराबी को लगता है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मैं अल्कोहलिक क्यों बन गया, मैं नॉर्मल आदमी की तरह एंजॉय क्यों नहीं कर सकता, मेरा भाई तो पीता है, वो पी सकता है, दुनिया पी सकती है। सो ये बेचारापन और कई तरीके से लाचारपन या बेचारापन, इसकी जगह मुझे ये नया चश्मा, ये नजरिया जो बेचारेपन का नजरिया है, उसकी जगह मुझे आभार का नजरिया है। इस पे लिखा है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आभार, राइट। सो मुझे वो इस वाले नजरिए से, दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये बदलाव लाएंगे सर्विस से। आभार कार्ड बोलता हूं मैं इसको, आई कॉल इट, इसको, दिस इज आभार कार्ड, राइट। आभार कार्ड, आधार कार्ड की जगह आभार कार्ड, राइट। सो आभार कार्ड यानी कि हर तरीके से मुझे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। कैसे? पहले जबान में लोगों को थैंक यू बोलना, राइट। सो इसमें जबान का बड़ा रोल है, थैंक यू बोलना। फिर उसके बाद राइटिंग में भी आभार की लिस्ट लिखना। उसके बाद एक्शन में सर्विस करना, जो मुझे घर से शुरू करनी पड़ेगी। और उसके बाद दूसरे अल्कोहलिक्स को भी हेल्प करना है, लेकिन अपने घर में भी मुझे अवेलेबल होना पड़ेगा। एंड ग्रेटिट्यूड, और इसमें जबान का बहुत बड़ा रोल है। और ये हमारी किताब में लिखा हुआ है, जबान और कलम पे संयम। तो ये मैंने जबान पे रस्सी बांधी हुई है, एक जबान का मॉडल है, ये गत्ते की जबान बनाई हुई है, इस पे रस्सी बांधी हुई है।
और यानी कि जबान पे कंट्रोल रखना, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शराबी के लिए, मेरे जैसे, जबान ही सब कुछ है। जो मैं बोलता हूं वो ही मेरी जिंदगी में प्रकट हो जाता है। सो जबान में मुझे जो शराबी की जबान, हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है भाई कि सांप के डंक जैसी जबान है, दो मुखी जबान है, जहर उगलती है जबान, गाली गलौज, झूठ बोलना, चुगली लगाना, नेगेटिव बोलना, दूसरे की गलती बताना, अपनी सफाई देना, ये मेरे लिए सब जबान से होता है। तो मुझे जबान पे संयम रखना, जबान पे लगाम लगाना, राइट? बोलते हैं ना मुहावरा, जबान पे लगाम लगाओ, पर हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ भाई, रिस्ट्रेंट ऑफ पेन एंड टंग, यानी कि जबान और कलम पे संयम, जबान और कलम पे संयम। एंड इसका मतलब है कि मैं नेगेटिव, मुझे कम बोलना है, मुझे लोगों को सफाई देना, अपनी गलती बताना, दूसरे की गलती बताना, गाली गलौज, इन सब चीजों से परहेज करना है और सोचना है। थिंक थिंक थिंक, एक स्लोगन है, थिंक थिंक थिंक। इसका मतलब है सोचना है हर चीज बोलने से पहले, सोच सोच के बोलना है, कम बोलना है, क्योंकि एक बार ही बोल दिया तो तरकश से तीर निकल गया। कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक गलत चीज बोलने से, वो कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक पल की गलत बात करने से सदियों की पनिशमेंट, यानी कि कई बार हम देखते हैं हमारी गाली गलौज हो गई, एक बोला, उसके बाद इतनी लड़ाई हो गई, इतना गुस्सा आ गया कि शराबी ने शराब पी ली। सो बहुत जरूरी है जबान पे कंट्रोल रखना और उस लम्हे को याद रखना। मेरे लिए भी ये सब बहुत मुश्किल है, और लेक्चर देना ज्यादा आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। बट जबान पे कंट्रोल मैं सीख रहा हूं। और ये भी पक्की बात है, कई बारी गलत बात निकल जाती है वाइफ के सामने जबान से, क्योंकि बीवी पारिवारिक बीमारी है, उसको भी गुस्सा आता रहता है, पुरानी बातें याद दिलाती रहती है, ये कर दिया था तुमने, वो कर दिया था। परिणाम आते रहते हैं मेरी शराबीपन के जिंदगी जो इतने साल चली, हाँ, 30 साल चली, तो उसका परिणाम, बीवी कुछ बोल दिया गलत टाइम पे तो गुस्सा आ जाता है, तो मुंह से गलत निकलता है। लेकिन जबान पे जो मैंने लगाम दिखाई बंधी हुई, यानी कि जबान पे अगर कुछ निकल गया तो एक वर्ड है सॉरी, और सॉरी तरीके से विनम्रता के साथ बोला जाए तो एक तरह का क्षतिपूर्ति है। 8वां 9वां कदम जो है, 9वां कदम मुझे डेली बेसिस पे करना है, लेकिन सॉरी कहने से कुछ नहीं फाइनली होता, लिविंग अमेंड्स करने पड़ेंगे। अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसके लिए मुझे एक्शन से दिखाना पड़ेगा कि आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर, या क्षतिपूर्ति कर रहा हूं या भरपाई कर रहा हूं। सो जबान से पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना। एक वर्ड है प्लीज करके बात करना, प्लीज। दूसरा वर्ड है सॉरी। तीसरा वर्ड है थैंक यू। सबसे जरूरी वर्ड जो मुझे दिन रात इस्तेमाल करना है लोगों के साथ, अपने परिवार में खासकर, इज थैंक यू, राइट? और ये वर्ड इतना पावरफुल वर्ड है, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, आभार कार्ड, वो दैट इज द एसेंस। कि मैं अगर, जैसे आधार कार्ड में सब कुछ जरूरी है, बैंक के अकाउंट के लिए केवाईसी, हर जगह आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है, वैसे ही मुझे आभार कार्ड, अपना ग्रेटिट्यूड हर वक्त दिमाग में, सुबह उठते ही दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं मेरे, उसी वक्त मुझे याद रखना है कि प्रभु ने हाथ दिया है, पैर दिया है, आंखें दी हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा दिमाग ले जाता है, यार तेरा एक कान काम नहीं कर रहा, तेरे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर मुझे याद रखना है, यार प्रभु ने कितने लोग दुनिया में, ऐसे मुल्कों में हैं जहां बमबारी हो रही है, लड़ाई हो रही है, युद्धग्रस्त है, बच्चे मर रहे हैं, ये इतना कुछ सह रहे हैं दुनिया में, वो सब भी याद करना है मुझे। जो जो चीजों से प्रभु ने मुझे बचा के रखा है, वो सब भी मेरे ग्रेटिट्यूड लिस्ट में, मेरे आभार की लिस्ट में
आते हैं। और जो जो चीजों से मुझे प्रभु जी ने बुरी चीजें भी आई हैं, वो भी मुझे ए में इस्तेमाल हो रही हैं। जिन चीजों को मैं बहुत बुरा मानता था कि मैं रिहैब पहुंच गया, इतने महीने रुका और मेरे को डिप्रेशन हो गया और पिल्स की आदत पड़ गई, स्लीपिंग पिल्स की, तो वो सब चीजों के मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं अपने बुरे एक्सपीरियंस को भी दूसरों को अब सिखाने के लिए। वो ही हम एक दूसरे से, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता हूं और अपने एक्सपीरियंस से सिखाता हूं। यहाँ सारे हम एक दूसरे के लिए टीचर भी है, हम एक दूसरे के लिए डॉक्टर भी है, हीलर भी है, घायल भी है, और एक दूसरे की राहत भी दिला रहे हैं, निदान भी कर रहे हैं बीमारी में। ये अजीब और गरीब किस्म की, बहुत ही रेयर और बहुत ही बहुमूल्य ये चीज है जो ए है। जैसे वो पिक्चर थी ना, कौन सी, उसमें देवार थी शायद, उसमें वो अमिताभ बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तेरे पास क्या है, शशि कपूर से मेरे पास माँ है। तो वही कहानी है कि हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास ये विशाल परिवार है, हमारे पास ये प्रेयर्स हैं। हर स्लोगन हमारे लिए एक प्रेयर के समान है, दैनिक चिंतन के समान है। हम उस पर चिंतन करते हैं तो हमें वाकई उससे ताकत मिलती है। और वन डे एट अ टाइम बहुत पावरफुल स्लोगन है कि आज के दिन में रहना है और कल का प्रभु देखेगा। और ये सब एक दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो हमारे को और ताकत आती है मीटिंग्स में। एंड ये सारे टूल्स, मीटिंग्स, स्पॉन्सर, मेंबर्स, लिटरेचर पढ़ना, दैनिक चिंतन और स्लोगन्स एक तरह की प्रार्थनाएं हैं छोटी छोटी। क्योंकि जब मन डोलता है, घबराहट होती है, तकलीफ होती है, उस वक्त एक ही स्लोगन के ऊपर हम चिंतन करते हैं तो हम सोचते हैं कि कल का हम नहीं सोचेंगे। सो जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए, केवल आज के लिए। और जब हम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते तो हम अपने आप को माफ करते हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर हमें माफ कर रहा है। हमारा ईश्वर पनिश करने वाला ईश्वर नहीं है, वो माफ करने वाला ईश्वर है। तो हर गलती का निदान है, हर गलती की भरपाई है, हर गलती का अमेंड्स किया जा सकता है। सो दम हम याद अपने आप को बैंत नहीं मारते, हम अपने आप को हंटर नहीं मारते, हम कहते हैं प्रभु से माफी मांग लेते हैं। सो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल स्लोगन्स, प्रेयर्स, एंड ये दे आर ऑलवेज हमारे लिए काम आते हैं। और आई थिंक मोर और लेस मेरा यही, मैंने ज्यादा बातचीत करना था। एंड संदीप भाई, आई एम मोर और लेस फिनिश्ड। एक शेर आ रहा है दिमाग में, क्योंकि जिंदगी की लड़ाई तो चलती रहेगी, बट वो है कि 12 कदम हमें करते रहना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि शराब से आगे जहां और भी है, अभी एक इम्तिहान और भी है, तू अलकी है 12 कदम काम तेरा, अभी सामने आसमां और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सो बस सिर्फ 12 कदम के कारवां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। थैंक यू, थैंक यू संदीप, थैंक यू।